teeth. These come out between the age of 6 to 17 years. There are 32 teeth in the permanent set. यानी सेकंड सेट होता है टीथ का, उससे बोलते हैं परमानेंट टीथ। और ये कब आना शुरू होते हैं? जब हमारे दूध के दांत टूट जाते हैं तब परमानेंट टीथ आते हैं। ये 6 से 17 साल की उम्र तक आते हैं और ये गिनती में कितने होते हैं? 32, यानी 32 टीथ होते हैं इन द परमानेंट सेट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। पहले हम पढ़ेंगे इंसिजर्स के बारे में। ये क्या होते हैं? ये फ्रंट, ये जो टीथ होते हैं ये मुंह के एकदम फ्रंट में होते हैं और ये हमारे खाने को काटने के काम आते हैं। कैनाइन्स जो होते हैं वो थोड़े कॉर्नर में होते हैं, माउथ के यानी कोने में होते हैं। और ये कैसे होते हैं? थोड़े पॉइंटेड होते हैं यानी नुकीले होते हैं, जो कि खाने के, जो हम खाना खाते हैं उनको टुकड़ों में तोड़ने के काम आते हैं। प्रीमोलर्स कितने होते हैं? देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जो, यानी हमारे मुंह के अंदर या हमारे जबड़े के अंदर 4 प्रीमोलर्स होते हैं। और ये क्या होते हैं? बोर्ड एंड फ्लैट होते हैं और इनको क्रैकिंग टीथ भी बोलते हैं, बिकॉज ये खाने को क्रैक करने के काम आते हैं। देन है मोलर्स। मोलर्स जो होते हैं वो मुंह के आखिरी में होते हैं, बैक साइड ऑफ द माउथ, यानी मुंह के पीछे और आखिरी जो दांत होते हैं, पीछे के अंदर आखिरी जो दांत होते हैं उनको मोलर्स बोलते हैं। अब ये थोड़े बड़े और फ्लैट होते हैं। और जो आखिरी मोलर होता है, यानी जो आखिरी मोलर होता है उनको विजडम टूथ यानी अक्ल जाट बोलते हैं। और ये कब आती है? 17 से 25 साल की उम्र तक आती है और किसी केस में नहीं भी आती है। नाउ वी रीड द पार्ट्स ऑफ टूथ, यानी दांत। पहले हमने पढ़े थे दांतों के प्रकार, अब हम पढ़ेंगे दांत के प्रकार, यानी पार्ट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं टूथ के। फर्स्ट है द क्राउन। देखो, क्राउन इज व्हाट वी सी व्हेन वी स्माइल और ओपन आवर माउथ, दिस पार्ट इज अबव आवर गम लाइन। यानी क्राउन जो होता है वो हम दिखते, जब हम स्माइल करते हैं, जब हमारे दांतों का जो दिखाई देता है वो क्राउन होता है, जो कि हमारे गम लाइन के ऊपर होता है। ये जॉम्स हैं यानी हमारे मसूड़े हैं। ये जो पार्ट्स है, ये नीचे का जो पार्ट है उसे रूट कहते हैं और ऊपर वाले पार्ट को क्राउन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स आती है। फिर ये जो हिस्सा है इसको पल्प बोलते हैं, इधर डेंटिन है और ये इनेमल है। यानी ये थे पार्ट्स ऑफ टूथ। एक सेकेंड। नाउ वी स्टडीज द वेज टू कीप आवर टीथ हेल्दी, यानी अपने दांतों को स्वस्थ रखने के तरीके कौन कौन से होते हैं? डेंटल केयर, फ्लॉसिंग, प्रॉपर डाइट, चेक योर टीथ एंड गम्स रेगुलरली, ब्रश योर टीथ रेगुलरली। मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? डेंटल केयर, यानी टाइम टू टाइम कौन होता है? दांतों का डॉक्टर, जो सिर्फ दांतों की केयर करता है, वो हमें बता सकता है कि कब हमारे मसूड़े सड़ रहे हैं, हमें ये करना चाहिए। दांतों की देखभाल करने के लिए ये करना चाहिए, हमें को हेल्दी और जर्म फ्री रखने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। ये हमें एक डेंटिस्ट बता सकता है, इसलिए टाइम टू टाइम डेंटिस्ट से चेकअप कराते रहना ज़रूरी है। एंड देन फ्लोसिंग, यानी साफ़ सफाई रेगुलर, हमें दांतों की रेगुलर सफाई करनी चाहिए, जिससे क्या है उस पर प्लेक जमा ना हो, यानी परत है पीले रंग, जो हम दांतों की सफाई नहीं करते हैं या फिर रेगुलर ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर पीले रंग की जो परत है वो जमा हो जाती है और उसे प्लेक कहते हैं। इस प्लेक को हटाने के लिए हमें रेगुलर फ्लोसिंग एंड दांतों की सफाई करनी ज़रूरी होती है। एंड देन प्रॉपर डाइट, हमें अच्छे फूड खाने चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। जंक फूड से दूर रहना चाहिए, जंक फूड जैसे कि चॉकलेट्स, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इन सबसे दूर रहना चाहिए, जिससे कि हमारे दांत खराब हो सकते हैं। देन है चेक योर टीथ एंड गम्स रेगुलरली, यानी हमारे दांतों को और मसूड़ों को हमें रेगुलरली मीन्स निश्चित टाइम से या फिर रोज़ाना हमें चेक करते रहना चाहिए कि हमारे दांत सही है, कि रेड नहीं हुए हैं, हमारे मुंह से गंध नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो हमें डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, यानी डेंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। ब्रश योर टीथ रेगुलरली, और हमारे टीथ को हमें रेगुलर ब्रश करना चाहिए, जिससे कि हमारे दांत साफ़ रहें और इस पर टूथ डिके यानी सड़े नहीं, प्लेक जमा ना हो। और ब्रश क्या करती है? माउथ को फ्रेश और क्लीन रखती है। थैंक यू।